आज भी जो है वो एक खबर छपने को लेकर है जिसका विरोध आप लोग कर रहे हैं, पुतले फूंक रहे हैं। हाँ, खनन की पुष्टि को लेकर क्या मामला है यार? पहले तो आप सब मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पर आए और हमारी बात सुने। उसके लिए मेरा ये कहना है कि हमें कल जो 20 तारीख को एक खबर छपी थी एक यहाँ के स्थानीय अखबार में, जिसमें कि एक फर्जी फ़ोटो लगाकर इन्होंने उसको अवैध खनन हमारे यूपी के अवैध खनन के साथ जोड़ दिया गया, जबकि वो फ़ोटो उत्तराखंड की है। तो वो उससे हमारे व्यापार को प्रभावित करने के लिए हमें ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से वो फ़ोटो लगाई गई, जिससे कि हमारे कारोबार के ऊपर असर आए। तो उसके लिए हमारी नाराज़गी है, जिसके लिए हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इसको लेकर कहीं शिकायत की आपने? हाँ जी, इसके लिए हम एमओ साहब से मिले थे, तो इस वजह से उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि डीएम साहब से आप हमारी कल मुलाकात होनी है, तो हम अपनी बात डीएम साहब से भी रखेंगे। जैसे कि आप बता रहे हो कि ये इसमें फ़ोटो जो लगा हुआ है वो कहीं और का है और खबर ये गलत बताई गई है, तो इसके लिए क्या आपने अभी डीएम सर से बात करी है इसमें? नहीं, इसमें हमने डीएम साहब से मिलने की कोशिश की, हमें समय नहीं मिल पाया, तो अब हम कल का समय हमें मिल गया है, हम कल डीएम साहब से मिलेंगे। फोटो का ही मिसमैच की एजेंडा है आपका या फिर खनन को लेके भी है? नहीं, मिसमैच फोटो का, ऐसा मिसमैच फोटो का तो है ही, लेकिन जो उसमें इन्होंने दर्शाया ना कि अवैध खनन, इतना ज़्यादा अवैध खनन हो रहा, वो चीज़ बड़ी गलत बात है। रामपुर में इतनी चेक पोस्ट बनी हुई है डीएम साहब के द्वारा, यहाँ पर जगह जगह पर चेक पोस्ट बनी हुई है, जहाँ से प्रपत्रों की जांच के बाद ही गाड़ी निकलती है। तो इसके बावजूद इसके ऊपर एक ब्लेम जो है हमारे ऊपर तो आ ही रहा है, इसके अलावा अधिकारियों पर भी आ रहा है कि ये अवैध खनन हो रहा है। कुछ कमेंटबाजी हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि खनन कारोबारी व्यापारी एक मोटी रकम जो है मुरादाबाद मंडल तक पहुँचाते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल ही सरासर झूठ खबर है कि ऐसा कोई भी, अगर किसी के पास इस चीज़ का सबूत हो तो वो दिखाए। हमारे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है, ना कोई यहाँ पर किसी क्रैशर वाले को इस तरीके की कोई जानकारी है कि कोई कहीं पर कोई मोटी रकम कहीं दी जाती है। अच्छा, जो फोटो वायरल हो रही है, जो लगी है अखबार में, सब लोग हम सभी क्रैशर स्वामी हैं जी। हाँ जी, यहाँ लगभग 52 क्रैशर हैं और सभी जने लोग मिलके आए हुए हैं। पट्टे नहीं है तो माल की पूर्ति किस तरीके से करते हैं? माल की पूर्ति हम जी उत्तराखंड से माल लेके आते हैं, उसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार को टीपी देते हैं और टीपी देने के बाद ही हम उत्तराखंड से माल लेके आके उसको अपने क्रैशरों पर बेचते हैं। तो ये नाराज़गी जो है वो फर्जी खबर को लेकर है? फर्जी खबर को लेकर है, जिससे कि हमारे व्यापार को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। नए डीएम साहब आए हैं, उनके सामने हमारी छवि खराब करने की कोशिश की गई है, और इससे पहले भी हमारे एक नए डीएम साहब जब पिछली बार आए थे उनके सामने। स्टोन होता नहीं है, तो क्रशर यहाँ पर किस तरीके से चल रहे हैं? क्रशर उत्तराखंड से माल लेकर आते हैं जी। यहाँ लगाने की भी बात हो रही है, जिसको लेकर विरोध भी हुआ। किस चीज़ की? अभी जो नए क्रशर लग रहे हैं उधर, तो उसके लिए भी काफी चर्चा में है जी। उसके है ही नहीं, तो प्लेन एरिया है। उसके बारे में तो मुझे जानकारी अभी नहीं है कि कौन सा विरोध कहीं हो रहा है, लेकिन वो तो सरकार के तरफ से उसको परमिशन दी जा रही है। परमिशन अगर जिन मानकों पर मिलती है, उन्हीं मानकों के आधार पर ही उनको परमिशन दी जा रही है। अच्छा, देखिए एक बात सवाल मेरा हो रहा है आपसे कि जिस तरीके से जूझ रहे हैं क्रशर स्वामी, बंदी की कगार पे है क्रशर, तो क्या लग रहा है कैसी मार आपको पड़ रही है? मार हमें अभी तो, हम पिछले लगभग 7-8 महीने से थोड़ा दिक्कत में है। यहाँ पट्टे नहीं हुए हैं और पट्टों की होने की प्रक्रिया चल रही है। एक दो पट्टे शुरू हो गए हैं, तो उसके अलावा अब दूसरे प्रक्रिया में है। अगर वो भी जल्दी चालू हो जाएंगे तो फिर व्यापार में सही हो जाएगा। अभी हम अपने सर्वाइवल के लिए उत्तराखंड से माल लेके आके क्रशर चला रहे हैं। रामपुर को 7वां स्थान मिला है रिवेन्यू के मामले में, क्या एक तरह से इसमें क्रशर का भी योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है जी क्रशर का। इसको आपको रिकॉर्ड भी मिल जाएगा कि टीपी हमारे जो जितने क्रशर माल वहाँ से उत्तराखंड से लाते हैं, वो यूपी सरकार को टीपी देकर माल लेके आते हैं। और उसके अलावा जीएसटी हमारे क्रशरों से बहुत ज़्यादा जाती है महीने में, तो वो सारा कुछ व्यापार यहाँ से सरकार को बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। आपका नाम क्या है? अमरजीत सिंह। बस अब हम सब लोगों का रोष है कि खाली ब्लेम या एक अफवाह के नाम पर हम लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए और हम लोगों को संदिग्ध कैटेगरी में ना रखा जाए। जब तक कि पुष्टि नहीं हो जाती किसी भी खबर की, तब तक कोई भी ऐसे किसी के लिए कहना कि ये अनैतिक कार्य हो रहा है या अवैध कार्य हो रहा है, हम सब लोग उसके खिलाफ हैं। इसलिए विरोध प्रदर्शन जारी है। जी, हमारी मांग यही है कि हर महीने जांच होती है, जिला प्रशासन हर क्रशर के ऊपर जांच करता है, उसके सारे अभिलेखों की जांच होती है, तभी वाहन क्रशर से बाहर निकलता है। सर, सारा कुछ ही हो रहा है, सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसा भी कल माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया जाएगा
और इसके बारे में पूरा विरोध प्रकट किया जाएगा कि बगैर पुष्टिकरण के, बगैर सच्चाई के कोई भी ऐसी गलत खबर कुछ मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ नहीं होनी चाहिए। एसोसिएशन के अध्यक्ष से भी इसमें कोई जवाब उसका छापा जा रहा है? क्या कह रहे हैं? एक पक्षीय खबर छप रही है या एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात करके छापी जा रही है? नहीं, अभी तक तो एक पक्षीय थी, लेकिन अब ये है कि आज हम लोग एज ए क्रशर एसोसिएशन की तरफ से आए हैं तो आप सभी का सहयोग हमें मिल रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप लोग सच्चाई के साथ नहीं, आप लोग बिल्कुल सच्चे हैं और सच्चाई के साथ देते हैं। हम अपना पक्ष रख रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ कोई भी गलत कार्य ना हो और हमें गलत दुर्भावना के साथ कोई भी ना हो। उनके संपादक से बात हुई आपकी, जो खबर लगी है, शिकायत करी आपने पेपर के संपादक से? कुछ शिकायत नहीं, उनसे कल हमारा है कि कल उनसे भी समय लेके बात की जाएगी। है कि ये एक गलत फ़ोटो को लेके, एक फ़ोटो डाल के और गलत न्यूज़ डाल के ये जो हमारे क्रशर पे वार किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। क्योंकि हर महीने हम अपना टैक्स जमा करते हैं, हर महीने हम अच्छे से संचालन कर रहे हैं अपने क्रशर को, और हर महीने चेकिंग कराते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि चेकिंग नहीं हो रही। हर महीने हमारे क्रशरों पे सरकारी टीम आके, शासन आके चेकिंग करती है कि हम वैध रूप से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। उसके बाद भी हमें ये देखना पड़ रहा है, तो बहुत निंदनीय है। मेरा बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि कोई भी भाई बंधु हो मीडिया के, अगर कोई फ़ोटो मिलती है, कुछ है, पहले हमसे पूछें, सरकार से पूछें, शासन से पूछें, उसके बाद छापें। तो लोग कह रहे हैं कि जो ये फोटो है ही नहीं आपके यहाँ, तो इतना घबरा क्यों रहे हैं क्रशर वाले? हम कोई घबरा नहीं रहे, तभी तो हम आए हैं। अगर हम घबरा रहे होते तो हम आते थोड़ी। जब हमारी नहीं है तभी हम कह रहे हैं हम, बल्कि इनफैक्ट हम लोगों ने सोचा है कि हम जिस टीम ने भी छापी है उनको लीगल नोटिस दिया जाएगा कि पहले पुष्टि करें ना कि कहाँ की है, हमें भी वो फ़ोटो दिखाएं कि हाँ हमारे क्षेत्र की है कि नहीं है।